श्री कृष्णा से सीखे जीवन में सफलता और शांति के मंत्र। उद्घाटन दृश्य। पृष्ठभूमि संगीत शांत और भक्तिपूर्ण संगीत। वीडियो प्रारंभ। श्री कृष्णा की सुंदर मूर्ति या उनका चित्रण। दृश्य 1। श्री कृष्णा का परिचय। संवाद। भगवान श्री कृष्णा, जिन्होंने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें जीवन की सच्ची शिक्षा दी, उनके जीवन का हर पहलू हमें कुछ न कुछ सिखाता है। आइए उनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणादायक सबक सीखें। दृश्य 2। कर्मयोग, कर्म का महत्व। संवाद। श्री कृष्णा ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम अपने आप मिलेंगे। दृश्य 3। धैर्य और साहस। संवाद। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अर्जुन के साथ श्री कृष्णा ने जो धैर्य और साहस दिखाया, वह हमें बताता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। दृश्य 4। सच्ची मित्रता। संवाद। सुदामा के साथ श्री कृष्णा की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता बिना किसी स्वार्थ के होती है। सच्चे मित्र हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। दृश्य 5। प्रेम और भक्ति। संवाद। राधा के प्रति श्री कृष्णा का प्रेम हमें बताता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। बिना शर्त के प्रेम और भक्ति से ही हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। दृश्य 6। निष्कपटता और सरलता। संवाद। गोपियों के साथ लीला करते समय श्री कृष्णा ने जो निष्कपटता और सरलता दिखाई, वह हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता और निष्कपटता से ही सच्ची खुशियां मिलती है। समापन दृश्य। संवाद। श्री कृष्णा के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और सफल बना सकते हैं। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता कर्म, प्रेम, भक्ति, धैर्य और सच्ची मित्रता में ही है। आइए हम उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाएं। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं। कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलें को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति या पुत्र। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं,
उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। कृष्ण कहते हैं जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इसी बात पर तोड़े हैं। क्या कहेंगे लोग? जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। जय श्री कृष्ण।